नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। झारखंड की सभी अहम खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं झारखंड 2020। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास ट्रक में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। गढ़वा के मजियाओं में चलती कार में आग लग गई, जिससे कार जलकर खाक हो गई। कार बीजेपी के बरडीहा प्रखंड अध्यक्ष की थी। वे अपनी पत्नी को इलाज कराने के लिए घर से लेकर निकले थे। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर नक्सली क्रिस्टोफर सांडी उर्फ टॉपर को गिरफ्तार किया। टॉपर पीएलएफआई कमांडर अजय पूर्ति दस्ते का सक्रिय सदस्य है। वो लेवी वसूलने और राशन सामग्री पहुंचाने का काम करता था। जामताड़ा पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 10 मोबाइल, 22 सिम, 13 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप के अलावा 1 कार और 1 बाइक बरामद किया गया है। गुमला के घाघरा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को धमकी देने के मामले में बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने इसे गुंडाराज का परिचायक बताया है। विधायक चमरालुंडा के पीए पर धमकी देने का आरोप है। कोडरमा में निजी क्लिनिक में तोड़फोड़ के खिलाफ आईएमए ने सभी निजी क्लिनिक में 2 दिनों तक ऑपरेशन नहीं करने का फैसला लिया है। यहां महिला मरीज की मौत के बाद पार्वती क्लिनिक में लोगों ने तोड़फोड़ की थी। इसमें अस्पताल प्रबंधन और परिजनों की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। गोड्डा में संविदा पर कार्यरत डॉक्टर विजय कृष्णा की मौत पर आईएमए जिला प्रशासन को घेरने के मूड में है। आईएमए से जुड़े डॉक्टर और पारामेडिकल कर्मियों ने डीसी से मिलकर 48 घंटे के भीतर लंबित भुगतान की मांग की, जिस पर डीसी ने सोमवार तक भुगतान का भरोसा दिलाया। देवघर से पुलिस ने अंतर जिला अपहरण के बाद फिरौती की मांग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 1 टाटा सुमो गाड़ी, 1 बाइक और 6 मोबाइल बरामद किया गया। पुलिस इनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। गोड्डा में नशे के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान चलाया और कई स्थानों पर छापेमारी कर प्रतिबंधित नशे का सामान बरामद किया। साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने दुमका उपचुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया है। झारखंड के हर कोने का विकास और झारखंडियों का कल्याण उनका मुद्दा रहेगा। चक्रधरपुर में आज होने वाले आरजेडी के मिलन समारोह को प्रशासन की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद मिलन समारोह के पोस्टर को प्रशासन ने उतरवा दिया। मिलन समारोह में मंत्री सत्यानंद भोक्ता और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होने वाले थे। पूर्व सीएम रघुवरदास 3 दिवसीय दुमका दौरे पर हैं। कल मसलिया प्रखंड के दलाही हाई स्कूल मैदान में आयोजित महिला चौपाल में वे शामिल हुए और एनडीए सरकार के 5 सालों के विकास कार्यों का ब्यौरा रखा। साथ ही वर्तमान सरकार के 9 महीने के कार्यकाल पर भी जमकर निशाना साधा। सांसद सुदर्शन भगत ने कृषि कानून को किसानों के हित में बताया है। गुमला के ग्रामीण इलाकों में सांसद चौपाल लगाकर किसानों को कृषि कानून की जानकारी दे रहे हैं। सिमडेगा के ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी की ओर से पंचायतवार किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए बीजेपी किसानों को कृषि कानून की अहमियत के बारे में बता रही है। साथ ही विपक्ष के आरोपों की भी पोल खोल रही है। रांची में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के सरकारी आवास पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई और कार्यकर्ताओं को किसानों के बीच जाकर कानून की खामियां बताने के निर्देश दिए गए। जेएमएम ने बीजेपी नेताओं पर कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी को जाली पार्टी करार दिया और बीजेपी शासित राज्यों में भी किसानों के आंदोलन जारी रहने का दावा किया। झारखंड में कृषि विभाग और फसल बीमा कंपनियों के बीच अन्नदाता फंस कर रह गए हैं।
दरअसल सरकार ने फसल बीमा कंपनियों का प्रीमियम बकाया रखा है। ये कहते हुए रोक लगा दिया है कि पहले बीमा कंपनी किसानों के बर्बाद हुए फसल का मुआवजा देने का बॉन्ड लिख कर दे, तब सरकार प्रीमियम देगी। पश्चिमी सिंहभूम के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए अब गांव में ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। पहले चरण में 12 प्रखंड के अति सुदूर प्रखंड में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला जाएगा। 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी नियुक्ति की मांगों को लेकर अनशन पर हैं। रांची के बुरहाबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष जेटेट पास अभ्यर्थियों का तीसरा दिन भी अनशन जारी रहा। अनशन पर बैठे छात्रों ने सरकार से शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र शुरू करने की मांग की है। रांची यूनिवर्सिटी में अब जापानी भाषा की भी पढ़ाई होगी। इसी सत्र से सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का विश्वविद्यालय प्रबंधन ने फैसला लिया है। इसका संचालन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के तहत किया जाएगा। इसके नामांकन की न्यूनतम योग्यता इंटर रखी गई है।